तो मेरी राय में होना ये चाहिए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह हो कि लोग जो ट्रैफिक वार्डन वाले चालान कर रहे हैं उनके लिए एक ऐप इस तरह से मोबाइल ऐप बनाई जाए कि जिसके अंदर वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से अभी पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। जिस इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइविंग कर रहा हो, मतलब कि जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना और वो ड्राइविंग कर रहा हो, बेशक वो बाइक पर हो, ऑटो रिक्शे पर हो, ठीक है, या फिर वो कोई गाड़ी चला रहा हो, तो उस पर सीधी सीधी एफआईआर, आईजी पंजाब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस पर सीधी सीधी एफआईआर हो रही है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोगों पर एफआईआर हो रही है, वो इसलिए कि ड्राइविंग लाइसेंस आपकी एक आइडेंटिटी शो करवाता है कि आप लोग जो है इस काबिल है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो साइंस वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में नॉलेज हो। और दूसरा ये कि आप लोगों को ड्राइविंग करते हुए वो आपका एक टेस्ट लेते हैं जिससे पता चले कि आप लोग वाकई इस काबिल है कि आप ड्राइविंग कर सकें, ठीक है। एक तो थ्योरेटिकल टेस्ट है, दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट वो लेते हैं सिर्फ गाड़ियों का, बाइक का नहीं। तो ये जो है मस्ट होना चाहिए क्योंकि बाइक जो है हर बंदा चला लेता है। आज छोटे से छोटे बच्चे को देखो वो भी बाइक चला लेता है। लेकिन जो इनका रिटन टेस्ट होता है, मतलब एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो पास करना जो है वो भी लाजमी है। सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ का टेस्ट लेते हैं। तो होता सीन ये है कि एक छोटा सा भी बच्चा है ना, उसको भी साइन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़े से बड़ा आदमी भी है जो 50 साल की उम्र का है, उसको भी अक्सर जो हमारे साइन बोर्ड होते हैं उनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो इस मामले में हर बंदे को पता होना चाहिए किस साइन का क्या मकसद है, ठीक है, ये किस मकसद के लिए लगाया गया है। और दूसरा जो है कार या उससे बड़ी गाड़ियों का वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं जिससे ये उनको आइडिया हो कि हाँ भाई ये शख्स वाकई ही इस काबिल है कि ये ड्राइविंग कर सकता है। उसके बाद एक वो आपको जो है कुछ भी नहीं करते, एक फ़ीस उनकी होती है, ठीक है, वो जो टिकट होते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग वो 5 साल की फ़ी चार्ज करते हैं और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि जो मेरी राय में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने देखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में बहुत लंबी लंबी कतारें होती हैं, बहुत ही लंबी। अगर एक शख्स ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पहुंच गया है, लेट्स सपोज ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर 9 बजे ओपन होता है और एक शख्स 7 बजे पहुंचा है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ से फ्री 11 बजे 12 बजे होता है। और इतनी इतनी लंबी लाइनें हैं कि 400 400 500 500 बंदे लाइनों में लगे होते हैं। तो मेरी राय में होना ये चाहिए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह हो कि लोग जो ट्रैफिक वार्डन वाले चालान कर रहे हैं उनके लिए एक ऐप इस तरह से मोबाइल ऐप बनाई जाए कि जिसके अंदर वो टेस्ट की सहूलत हो, रिटन टेस्ट की, यानी कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं जो वहाँ पे उस कैंडिडेट को, उस शख्स को जाके देने पड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर, वो ऐप इस तरह से हो कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर वाले अगर वार्डन किसी को रोकता है तो उससे डिमांड करे ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर वो कहता है नहीं है तो उसी वक्त उस वो ऐप को ओपन करे वार्डन और उससे सवालात पूछे, उसको दिखाए कि भाई इन इसका क्या मकसद है, इस साइन का क्या मकसद है, इसका निशान लगाओ, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस तरह होगा ये कि जो शख्स बहुत ही जलील हो जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जाके 6-6 घंटे 10-10 घंटे वहाँ पे अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, जो जहाँ पे जॉब करते हैं उनका उस दिन का जो है दिहाड़ी भी जाती है। अगर मज़दूर है उसकी दिहाड़ी चली गई, अगर जो भी इन पर्सन है तो उसने वहाँ से छुट्टी की, उसका काम भी गया, दूसरा उसकी जो है एबसेंट लग गई। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं और नेक्स्ट डे फिर वो जलील होकर घर आता है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, उसका लर्निंग भी नहीं बनता क्योंकि रश इतना होता है, वॉल्यूम इतना है कि ड्राइविंग लाइसेंस इजीली अब नहीं बन रहा। तो होना ये चाहिए मेरी राय में कि हर वार्डन के पास एक एप्लीकेशन हो मोबाइल पर, जब भी वो किसी शख्स को रोके उससे पूछे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो नो करता है कि नहीं है तो उसी वक्त वो उस ऐप पर मोबाइल के ज़रिए उसका टेस्ट ले और उसको एक जनरेट कर दे स्लिप कि भाई आप इस टेस्ट में पास हैं या फेल हैं। अगर तो वो पास है तो नेक्स्ट उसका जो है आगे उसको एक स्लिप दे के पास की ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर भेज दिया जाए, जहाँ से एक अलग उनका होना चाहिए, मतलब कि सेक्शन जहाँ पे वो हो के इन्होंने वार्डन के थ्रू जो है टेस्ट दिया है या फिर ऑन रोड टेस्ट दिया है इन्होंने एमसीक्यूज़ का, तो ये पास है। तो वहाँ पर उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे लिए जाएँ टिकट्स के और उनको जो है मोहर लगा के उनको फ्री कर दिया जाए। इससे ये होगा कि हर बंदा जो है इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेगा। नहीं तो जिस तरह रश वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर
इसको देखा जाए तो अगर एक शख्स 10 दिन भी चक्कर लगाए ना तो फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे कुलीग हैं कि तकरीबन 4 5 दफ़ा वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस रश वॉल्यूम की वजह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाए अभी तक। कुछ लोगों ने तो लर्निंग बहुत ही जलील होकर खज्जल ख्वार होकर बनवा लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लर्निंग भी नहीं बनवा पा रहे। रश वॉल्यूम इतना होता है और ऊपर से मल्टीपल्स मल्टीपल्स यानी कि जो है ना सेंटर में एक ही सर्वर चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो जो है थोड़ा सा लिंक डाउन हो जाता है। इनको थोड़ा सा जो है अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है अपने लिंक को। तो अगर आप लोगों को मेरी जो राय है वार्डन वाली, कि वार्डन के पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो एक रिसीट जनरेट करके, ठीक है, उसको बता दे जो कैंडिडेट है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कि आप अथोराइज है या नहीं। अगर नहीं हो तो उसको टाइम देके इतने टाइम बाद आपका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, अगर वो 3 दफ़ा फिर फेल होता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ को इतने भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 100 एमसीक्यूज़ होते हैं या 96 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो फिर भी फेल होता है तो फिर उसको जो है फ़ाइन चार्ज किया जाए, ठीक है, उस पर कार्रवाई हो। ये सीन होना चाहिए मेरी राय में। अगर आप लोग भी इससे मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।